Hi everyone, it's me Ashit Yadav. In this lecture, we are going to discuss about the important questions. Some of you had asked me about the important questions, or take me the important questions so that I can go and write in the examination. So I had done some of the research work here, and I had make some of the list here. So I will tell some of the important questions for the geology honors, PSC part third, and paper number 5. That is, we are going to have three paper of written theory examination. That is paper 5, paper 6, and paper 7, and paper 8 will be of the practical examination that will be held in your college, respective college itself. So I had made some of the list here, some of the list of 8 questions, so I'm gonna tell one by one. So you're gonna take your take your pen and paper and write it in your paper so that you can mark it and revise that thing. Okay, मैंने इसको पूरा बनाया है अच्छे से। तो इसको लिस्ट को हम पूरा क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं कहेंगे। आप इसमें चाहे अगर आपको लगे कोई और भी एक्स्ट्रा ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, तो आप इसको ऐड करके आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितना मेरा रिसर्च वर्क हुआ इसमें, मतलब 8 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया। 8 क्वेश्चन में से आप इसमें से कोई 3 क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। 100% गारंटी नहीं दे सकते हम कि एग्ज़ाम के बाद आप लोग नहीं बोले कि भैया आपने बताया तो नहीं आया, लेकिन हम हाँ कह सकते हैं कि 80% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज एग्जाम में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो हमने कॉलेज का एग्ज़ाम दिया है, हमको सब पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और क्या है कि इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, इसको मैंने पूरा एनालाइज करके फिर ही बनाया है लिस्ट ये, ठीक है। तो आप इसको रिलाई कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया था कि इसमें 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने टेलीग्राम चैनल पे पूरा डाल दिया है, ठीक है। वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से उसको रिवाइज कर लेंगे। एक दो बार पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। शॉर्ट नोट क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड होते नहीं है। हमने लॉन्ग क्वेश्चन का लिस्ट बनाए हुए हैं पार्ट थर्ड में, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमको याद भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 23 नंबर के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 23 नंबर के होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन होता जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, 10 या 15 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन होगा जो शॉर्ट नोट लिखना होता है, उसमें 3 या 4 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। और 3 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें कि आपको कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और हर एक सेक्शन में बटा होता है, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन इसका बता रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग सुनेंगे, गिव एन अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन। ये पेपर 5 में क्वेश्चन आ सकता है। थर्मो रेगुलेशन के बारे में पूछा, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस किस प्रोसेस होता है, ये कर लेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कर लेंगे आप लोग इस बार, क्योंकि पिछले बार हम लोग को कार्बोहाइड्रेट पूछा गया है, ठीक है। तो 23 में हम लोग का एग्जाम हुआ था, उस टाइम कार्बोहाइड्रेट पूछा गया है। तब की बार चांसेस है कि एमिनो एसिड को पूछा जाएगा। इंजाइम क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इट्स एक्शन, इसको कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिव एन अकाउंट ऑफ बीटा एक्सुडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, बहुत बार सेक्शन में पूछा गया है। राइट एन एसे ऑन एसिड बेस बैलेंस, इसको भी करेंगे आप। एसिड बेस बैलेंस को भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, तो ये आप कर लेंगे। थर्मो रेगुलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, थर्मो रेगुलेशन के बारे में करेंगे और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, कौन कौन सा स्टेप फॉलो होता है, ये कर लेंगे आप। वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का क्या क्या स्टेप होता है इसके बारे में आप करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब बनाना होता है इसमें। और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। सो ये रहा हम लोग का पेपर 5 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको बताना था बता दिए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग स्क्रीन फोटो लेकर के हम ग्रुप में भी डाल देंगे, शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे का पेपर 6, पेपर 7 हम आने वाले दिन में इसको जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम करके इसको अपडेट करते रहेंगे। सो दैट इज़, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।